आज हम लोग सेल्फ टेस्ट 3 का जितना क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को जो है सोल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन x प्लस वाई इक्वल टू 4। एक इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 4। कहता है इस इक्वेशन पर ऐसे कितने पॉइंट लाई करेगा, जो पॉइंट दैट lie at a unit distance from the line। कहता है एक पॉइंट है, कोई मान लो कि ये P पॉइंट है, ये x1 है और y1 है। इसका जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से, और ये लाइन दिया हुआ है 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये d का वैल्यू दिया हुआ है 1। अब देखो तो अगर d का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो ये x1 y1 ये पॉइंट जो है ये कितना होगा, जो पॉइंट इसको लाई करेगा। तो सबसे पहले हम लोग, ये तो हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला को अप्लाई करो और यहाँ पर जो है यूज करो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम लोग ये लिखे थे तो क्या था, ये d इक्वल टू था ax1 प्लस by1 प्लस c का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर ये काम करेगा a का और ये काम करेगा b का। ये हो गया x1 और ये हो गया y1। तो अब इस इक्वेशन में अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि इस इक्वेशन में ऐसा कितना पॉइंट है जो लाई करेगा, उस पॉइंट से इस इक्वेशन के बीच का डिस्टेंस जो है ये 1 है। ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये हो गया 1 इक्वल टू जो है ये मॉड a का वैल्यू हो गया 4। तो ये इक्वेशन है, ये है इक्वेशन ऑफ स्टेरेडियन का। ये इक्वेशन यहाँ पे पुट करो और x1 y1 के बदले जो है ये x1 y1 तो ये निकालना है, तो ये पॉइंट को जो है ये पुट कर देते हैं। अब कितना हो गया ये देखो, तो ये हो गया यहाँ पर a के जगह पे 4, x1 और b के जगह पे हो गया 3, y1 माइनस 10 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये हो गया 1 इक्वल टू ये हो गया 4x1 प्लस 3y1 माइनस 10 डिवाइडेड बाय ये हो गया रूट के ये हो गया रूट 25, और इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो हो गया 1 इंटू रूट का वैल्यू जब भी आएगा तो प्लस माइनस 5 ना, इक्वल टू 4x1 प्लस 3y1 माइनस 10, और ये हो गया 4x1 प्लस 3y1 माइनस 10 इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब यहाँ पे जो है एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिए और एक बार नेगेटिव साइन लीजिए। तो जब पॉजिटिव साइन लीजिएगा तो क्या होगा देखो तो 4x1 प्लस 3y1 माइनस 10 इक्वल टू पॉजिटिव 5, और इसको आप राइट साइड लेके जाओ तो क्या हो गया 4x1 प्लस 3y1 इक्वल टू 15। एक इक्वेशन ये हो गया। उसके बाद आप लोग देखो, फिर जब माइनस 5 रखते हैं तो क्या हो गया 4x1 प्लस 3y1 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 5, और 4x1 प्लस 3y1 इक्वल टू, इसको राइट साइड जाओ, ये हो गया। ये दो इक्वेशन हुआ ना। अब ये दो इक्वेशन, अब देखो जो पॉइंट इस पे लाई करेगा, तो पॉइंट तो लिए हैं x1 y1, तो ये पॉइंट तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा ना। लिखते हैं पॉइंट P lie on the x प्लस वाई इक्वल टू 4, दैट इज ये x1 प्लस y1 इक्वल टू 4, यह एक हो गया। ये इक्वेशन 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो। तो हम लोग को x1 y1 का कितना वैल्यू होगा, यह पेयर मिल गया। तो सबसे पहले 1 और 3 को सोल्व करो, फिर
2 और 3 को सोल्व करेंगे तो 2 पेयर मिलेगा, तो 2 पेयर मिलेगा तो 2 जो है इसका पॉइंट हो जाएगा। देखो अब ये कैसे निकालते हैं, फर्स्ट जो है इसका हो गया, ये है 4x1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, ये कितना हो गया 4x1 प्लस 3y1 इक्वल टू 15, और थर्ड वाले कितना है x1 प्लस y1 इक्वल टू 4। अगर इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दें इस पूरे को और फिर सब्सट्रैक्ट करें तो माइनस माइनस माइनस, ये हो गया ये 3 के साथ, ये हो गया 4x1 माइनस 3, तो ये हो गया x1, इससे ये कैंसिल, हो गया 15 माइनस 12, ये हो गया 3, तो x1 इक्वल टू 3। अब x1 का वैल्यू 3 में पुट कर दो तो क्या हो गया, ये है x1 प्लस y1 इक्वल टू 4 और 3 प्लस y1 इक्वल टू 4 और y1 इक्वल टू हो गया 1। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, x1 कॉमा y1 इक्वल टू हो गया 3 कॉमा 1, एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद अब अभी तो सिर्फ 1 और 3 को किए हैं, अब 2 और 3 को करो, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इस दोनों को एक साथ इसीलिए नहीं किए हैं क्योंकि ये दोनों तो सेम लाइन से निकला है, हम लोग को डिफरेंट पॉइंट का निकालना है जो डिस्टेंस 1 को जो है ये सेटिस्फाई करेगा। तो 2 कितना है देखो 4x1 प्लस 3y1 इक्वल टू 5, और 3 कितना है, ये है x1 प्लस y1 इक्वल टू 4, इसको अगेन 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन करो और फिर सब्सट्रैक्ट कर दो, ये कितना हो गया, ये हो गया x1, ये जो है कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 5 माइनस 12, कितना हो गया ये हो गया -7। अब ये x1 का वैल्यू जो है इक्वेशन 3 में पुट कर दो तो क्या होता है x1 प्लस y1 इक्वल टू 4, तो x1 का वैल्यू -7 प्लस y1 इक्वल टू 4 और y1 इक्वल टू 11। तो ये जो है पॉइंट कितना हो गया, तो पॉइंट हो गया x1 y1 इक्वल टू हो गया -7 और फिर 11। तो कंबाइन रूप से पॉइंट कितना हो गया, देखो जो ऑप्शन 1 है ये कंबाइंड रूप से जो है पॉइंट कितना हो गया, अब देखो एक पॉइंट हो गया है 3,1, तो पॉइंट हो गया 3,1 एंड एक पॉइंट हो गया -7,11। ये पॉइंट जो है इस लाइन पर x प्लस वाई इक्वल टू 4 पर लाई करेगा, और इस पॉइंट से जो है ये जो इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, इस पे जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो निकालेंगे तो 1 ही होगा, तो इसका ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। जब भी क्वेश्चन बनाओगे सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझो, क्वेश्चन को समझने के बाद क्या क्या गिवन है और क्या क्या निकालना है उस चीज को फाइंड आउट करो, उसके बाद फिर ऑप्शन देखो। ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन ऐसा रहता है कि 0.5% ये सोल्व कर लेने के बाद ऑप्शन से टैली कराने के बाद आ जाएगा, तो जरूरी नहीं रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने टाइम में कि परफेक्ट पूरा सोल्व करो और तब आंसर को मैच कराओ। अगर आप चाहते तो 3,1 जब ये फर्स्ट पॉइंट निकला था उस पॉइंट को देख करके भी आप लोग आंसर देते, क्योंकि 3,1 जो है सिर्फ ए ऑप्शन में ही है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का जितने भी क्वेश्चन होता है ये डायरेक्ट जो है फॉर्मूला बेस रहेगा, थोड़ा सा टर्न करता है जिससे आपको सोचने का जरूरत है, और वो क्वेश्चन का एप्लीकेशन पार्ट से ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है, 2 में है द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द ओरिजिन O, एक ओरिजिन है, उसका इमेज बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द लाइन।
मान लेते हैं कि ये जो है एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, तो इसका तो 0 0 होगा ना। यहां से इस लाइन पर इमेज, अगर ये ए बी लाइन है और ये लाइन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये ना, तो यहीं पर ना इमेज बनेगा। जो ओ डैश होगा ये मान लेते हैं x2 और y2, ये हो गया मेरा x1 और ये हो गया y1, और ये जो है मान लेते हैं C पॉइंट है, और ए बी लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इतना ही दिया हुआ है। तो देखो इस डायग्राम को इस तरह से समझते हैं। अगर कोई पॉइंट है, ये मान लेते हैं कि ये P पॉइंट है, ये है 0 0 दिया हुआ है, और ये लाइन दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इससे यहाँ पर जो इमेज मान लो Q होता है x2 y2, ये हो गया Q पॉइंट, क्या हो गया, इमेज ऑफ द पॉइंट P। ये हो गया पॉइंट के टर्म में। आप कोऑर्डिनेट के टर्म में क्या हो गया, x2 y2 हो गया इमेज ऑफ द ओरिजिन 0 0 का, तो ये हो गया। तो हम लोग ये क्या हो गया, ये मान लेते थे x1, ये माने हैं y1 जब फार्मूला ड्रॉ किए थे। तो कोई भी पॉइंट का इमेज अगर निकालना हो तो कैसे निकालते थे, x2 माइनस x1, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, x2 माइनस x1, और जिस पॉइंट का निकालना है वो है x1, तो ओरिजिन का निकालना है बाय a। तो a कितना दिया हुआ है, x का कोफिशिएंट ये हो गया 1। पहले फार्मूला लिख लो, a इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई b माइनस 2 a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाय, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना ही ना था। अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या है, x2 माइनस x1 है ओरिजिन बाय 1, y2 माइनस 0 बाय 1 इक्वल टू माइनस 2 a x1, तो यह हो गया a x1, तो ये तो इक्वेशन है। अब देखो x1 y1 क्या है, ये तो जब इसमें पुट करेंगे तो वो 0 हो गया, तो 0 प्लस 1 बाय, ये हो गया 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, x2 बाय 1 इक्वल टू y2 बाय 1 इक्वल टू माइनस 2 बाय 2 इक्वल टू, ये हो गया माइनस 1, और x बाय 1 इक्वल टू x2 लिखो, y2 बाय 1 इक्वल टू माइनस 1, और x2 दिस इक्वल टू दिस, ये हो गया माइनस 1, y2 इक्वल टू माइनस 1। तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये हो गया x2 कॉमा y2 माइनस 1 कॉमा माइनस 1, तो ये हो गया आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन का है, ऑप्शन डी, तो ये 2 का जो है डी हो जाएगा परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला गया है उसी तरह से हम लोग को जो है फार्मूला का यूज करके निकालना है। जितना फार्मूला आप लोग को बता दिया गया है उतना ही फार्मूला को आप लोग सही से माइंड में रखिए और वो सारे क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट वो फार्मूला बेस रहता है, इसमें ज़्यादा एप्लीकेशन पोर्शन को इंक्लूड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो इसमें दिया हुआ है P and P dash be the perpendicular from the origin upon the straight line। अब देखो क्वेश्चन में अगर कोई भी लाइन से अगर परपेंडिकुलर मानते हैं कि ये ए पॉइंट है, ये है x1 y1, ये पॉइंट है, यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं ax1 प्लस बी y1 ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो d था ये कितना होता है, ये होता है ax1 प्लस बी y1 प्लस सी बाय
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना ही ना है। अब यही क्वेश्चन है और क्वेश्चन को देखो टर्न कैसे किया है। इस क्वेश्चन में सिंपल आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपको ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला आता है कि नहीं। अब इस क्वेश्चन में क्या है देखो कि इफ P and P dash be the perpendicular from the origin, देखो इसमें कहता है यहाँ पे मान लेते हैं कि A पॉइंट है, ये 0 0 है, ओरिजिन दिया हुआ है। ओरिजिन जब भी बोले इसका मतलब 0 0। ये हो गया मेरा x1 और ये हो गया y1। यहाँ पर एक लाइन है और ये लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है देखो, ये दिया हुआ है x सेक थीटा प्लस y कॉस सेक थीटा इक्वल टू a। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं x सेक थीटा प्लस y कॉस सेक थीटा माइनस a इक्वल टू 0। और सेकेंड में क्या बोल रहा है देखो, ये सेकेंड में सेम है। अगर b कोई पॉइंट है, ये भी ओरिजिन है, ये है x1 ये है y1, ओरिजिन से ही एक एनोदर लाइन पे ड्रॉ किया गया है, ये जो है परपेंडिकुलर है। इसका लाइन कितना दिया हुआ है, यह है x cos थीटा माइनस y sin थीटा। अब देखो ये डायरेक्ट हम पहले ही लिख देते हैं माइनस a cos 2 थीटा इक्वल टू 0। ये था इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में मैंने पहले ही लेफ्ट साइड में लिख लिया है। अब कहता है ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है P, D इक्वल टू P। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है P डैश। तो कहता है इसमें कौन सा ऑप्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो फर्स्ट वाले से, तो D के जगह पे अगर इस फॉर्मूला में ये पुट करो, अगर इस फॉर्मूला में तो ये हो गया x1, जस्ट ये फॉर्मूला को यूज करो, डायरेक्ट हम करते हैं। डी के ये जो है जगह पे p दिया हुआ है, ये हो गया x सेक x के जगह पर 0 और y के जगह पर 0, तो मॉड 0 इंटू सेक थीटा प्लस 0 इंटू कॉस सेक थीटा माइनस a डिवाइडेड बाय ये हो गया रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सेक स्क्वायर थीटा। इसको सोल्व कर लो और P इक्वल टू, अब देखो ये तो हो गया पूरा 0 और ये भी 0 रह गया, तो रह गया माइनस a ना, माइनस a का मॉड सिंपल a डिवाइडेड बाय रूट अंडर। अब देखो ये हो गया 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। दोनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम लेकर के सोल्व करोगे तो क्या हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, रूट से बाहर हो गया ऊपर जाएगा, तो ये हो गया a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये तो हो गया 1 ना, इसका वैल्यू है 1 तो रूट 1 1, तो और P इक्वल टू कितना हो गया a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको फॉर्मूला में अरेंज करना हो तो ये हम तो लिख सकते हैं हाफ इंटू 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया 2p इक्वल टू a साइन 2 थीटा, तो यह एक रिलेशन हो गया। अब सेकेंड में देखो क्या है, इसको मान लेते हैं 1। अब सेकेंड में क्या है देखो, यहां भी सेम d के जगह पर ये हो गया p डैश, ये हो गया d इक्वल टू, और x1 y1 से इस लाइन पर परपेंडिकुलर सेम अप्लाई करो तो p डैश इक्वल टू ये हो गया 0 इंटू कॉस थीटा माइनस 0 इंटू साइन थीटा माइनस a कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर। अब देखो x का कॉफिशिएंट तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस y का कॉफिशिएंट माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और
P डैश इक्वल टू, अब ये देखो रह गया सिंपल a cos 2 थीटा, मॉड के अंदर में है ये पार्ट पूरा 0 और ये पार्ट 0, तो रह गया ये पहले पार्ट, ये तो हो गया 1, ये हो गया 2। अब ऑप्शन में देखो सारे स्क्वायर के फॉर्म में है, तो जब इस वाले को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, देखो तो स्क्वायरिंग द बोथ साइड कितना हो गया 4p स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसी को मान लो 1। जब इसको स्क्वायर करते हैं बोथ साइड तो p डैश का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, इसको मान लो 2। एडिंग द इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 2 को ऐड करो तो 1 कितना हो गया, देखो जब भी ऐड करेंगे इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाले को इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाले के साथ, तो 4p स्क्वायर प्लस p डैश का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब देखो अब ये कितना रह गया बताओ, ये हो गया 4p स्क्वायर प्लस p डैश का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर कॉमन ले लो तो रह गया साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अगर एंगल सेम हो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा, तो यहां से लेकर के ये पूरा का वैल्यू हो गया 1। अब कितना हो गया ये 4p स्क्वायर प्लस p डैश का स्क्वायर, ये है p डैश का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो देखो ये रिलेशन किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर देखो C जो है, C को जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन C जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है सारे क्वेश्चन सेम फॉर्मेट, जस्ट आपको जितना फॉर्मूला बताया गया है वो सारे को अप्लाई करके जो है ये बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अगर इसका बेसिक जितना भी वीडियो दिया जा रहा है उस वीडियो को अगर आप लोग स्टडी करोगे अच्छा से, उसका जितना फॉर्मूला है तो जितने भी सेट का क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इजी वे से सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 में क्या है, अब देखो पॉइंट 2 पॉइंट दिया हुआ है 1 2 n - 2 1 आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। ये कहता है कि ये कौन सा एक लाइन दिया हुआ है, पहले तो पॉइंट मान लेते हैं A है 1, 2 एंड B क्या दिया हुआ है -2, 1 और लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4x + 2y - 1 = 0। तो सबसे पहले क्या बोले थे कि दोनों एक ही साइड में होगा कि अपोजिट साइड में होगा, ये चेक करने के लिए दोनों का साइन देखेंगे। तो हम लोग साइन कैसे देखते हैं कि 4x + 2y - 1 का साइन जो है वो चेक करते हैं। इसका साइन क्या होगा, तो साइन जो है चेक करते हैं 1, 2 पर, ये इक्वल टू लिखने का जरूरत नहीं है, इस पॉइंट का इस पे साइन, तो 4 × 1 + 2 × 2 - 1 = 4 + 4 - 1 = 8 - 1 = 7, यानी ये हो गया पॉजिटिव। अब जो है -2, 1 पर ये साइन क्या है इस लाइन का, ये कितना हो गया 4, -2 + 2, -1 - 1 = -8 + 2 - 1 -9 + 2 = ये हो गया -7 = नेगेटिव। तो देखो दोनों तो अपोजिट साइन हो गया ना, तो जब भी अपोजिट साइन होगा मीन्स ये जो A और B पॉइंट है अपोजिट साइड ऑन द लाइन, लिखेंगे पॉइंट A and B are opposite side of the line, चाहे फिर on the line, इस लाइन के अपोजिट साइड में होगा
ये कौन सा ऑप्शन है, ये सी वाले ऑप्शन जो है ये करेक्ट है इसका। और ये सब निकालने का ट्रिक जो है बताए हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जितने भी आप लोग को थ्योरी बताया गया है पहले सारे थ्योरी को पढ़ के उसका जितना फॉर्मूला है और ये कैसे डिराइव हुआ है उस चीज को जो है मैड में फिट करो, उसके बाद क्वेश्चन बन जाएगा अपने आप। क्वेश्चन नंबर 5, द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा इन द इंटरवल 0 to पाई। ये कहता है थीटा का वैल्यू 0 से पाई के बीच में कहां से कहां तक होगा, सच दैट द पॉइंट्स 3, 2 and cos थीटा sin थीटा लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। तो देखो दो पॉइंट दिया हुआ है, कौन कौन सा पॉइंट ये दिया हुआ है, देखो अगर ए पॉइंट मान लेते हैं 3, 2 और बी पॉइंट मान लेते हैं cos थीटा, उसके बाद फिर sin थीटा। और लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, जस्ट ये कॉमन सेंस का है। देखो लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x + y - 1 = 0। तो सबसे पहले देखो कि जब इस लाइन पर जब ए पॉइंट जब लाई करेगा तो इसका साइन क्या होगा, तो साइन के लिए इक्वल टू को नहीं लिखते हैं, सिर्फ इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाले को। तो ये हो गया 3 + 2 - 1 5 - 1 = 4, मीन्स ये पॉजिटिव होना चाहिए। और जो बी पॉइंट है यह है cos थीटा और फिर ये sin थीटा। इसको लाई करा दो इसमें, तो जब लाई कराओगे तो क्या हो गया ये, अब ये देखो ये हो गया cos थीटा फिर प्लस sin थीटा -1। अब इसका वैल्यू तो निकलेगा नहीं, तो अब यहां पर अब देखो इसका भी वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब भी पॉजिटिव होगा तो आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके लिख लो। अगर इजी वे से कैलकुलेशन करना है साइन चेक करने के लिए तो सिंपल इक्वल टू कर दो, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये कितना हो गया देखो, तो अब ये हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा = 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब बोथ साइड स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखो cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर = 1 का स्क्वायर, और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा = 1। ये तो हो गया पूरा 1 = 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ऐसे लिखो 1 प्लस ये है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो ये हो गया sin 2 थीटा = 1, और इससे ये कैंसिल तो रह गया sin 2 थीटा = 0। अब थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, देखो थीटा का वैल्यू जब 0 रखेंगे तब ये सेटिस्फाई करेगा। थीटा का वैल्यू जब π/2 रखेंगे उस कंडीशन में साइन हो गया 2 पाई, ये 2 × π/2 तो पाई हो गया, मीन्स इसका वैल्यू जो है 0 से π/2 के बीच में जब रखेगा तब जो है ये 0 होगा चाहे 0 से बड़ा होगा। तो 0 चाहे 0 से बड़ा होगा मीन्स ये पॉजिटिव होगा, तब जाकर के ये दोनों पॉइंट जो है वन साइड में लाई करेगा। तो थीटा का वैल्यू 0 से पाई के बीच में, तो 0 से π/2 के बीच में जब लाई करेगा तो दोनों पॉइंट ए और बी जो है सेम साइन का होगा, मीन्स वो सेम साइड होगा, अदरवाइज वो अपोजिट साइड होगा। तो देखो कौन सा है 0 to π/2, जो ऑप्शन ए है यहाँ पे। थीटा का वैल्यू जब 0 रखोगे तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और थीटा का वैल्यू जब π/2 रखोगे तब ये जा करके होगा वो 0। तो हम लोग को 0 से पाई के बीच में कह रहा है। अगर मान लो डायरेक्ट हम पाई कर दे, और देखो पाई नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, पाई से छोटा लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जितने भी इस सेट का क्वेश्चन दिया है सारे क्वेश्चन जो है बेसिक कंसेप्चुअल है। या तो एक क्वेश्चन में ट्रिगोमेट्री का रूल आपसे जानना चाह रहा है, या फिर आपका बेसिक नॉलेज क्या है, जो ये फार्मूला है फार्मूला का एप्लीकेशन बेस है,
क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें कहता है द इक्वेशन ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग द ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल जब करता है, मान लो कि ये दो इक्वेशन दिया था और ये एंगल थीटा है, अगर कोई लाइन अगर पास कर रहा है, ये है L1 ये है L2, ये जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल के थ्रू पास कर रहा है, मान लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ये क्या बताए थे, ये बताए थे अगर इसका इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और इस लाइन का इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस कंडीशन में क्या था, डायरेक्ट लिख रहे थे हम लोग कि a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय a2x, ऐसे नहीं, ये हो गया रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ये हो गया a2। देखो डायरेक्ट लिख दो इसको, पहले पूरा क्वेश्चन जो है इसको देख लो, इजी वैसे समझ में आएगा। द इक्वेशन ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन। अब देखो जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, देखो L1 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, डायरेक्ट इसीलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का कंडीशन हम लोग को मालूम है, और जब तक कंडीशन नहीं लिखेंगे तब तक पॉजिटिव साइन के साथ लेना है कि निगेटिव साइन के साथ, ये हम लोग को मालूम नहीं हुआ चलेगा। ये है y माइनस एक्स इक्वल टू 2। अब इस लाइन को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सारे को जो है राइट साइड ले जाओ, तो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। और L2 लाइन का इक्वेशन क्या है, देखो L2 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, ऐसे लिख लो। कहता है इक्वेशन में ये दिया हुआ है, जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑब्ट्यूज लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y माइनस एक्स माइनस 2 बाई रूट 2 इक्वल टू लिखा हुआ है x प्लस 2y माइनस 5 डिवाइडेड बाई n। ये n का वैल्यू पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है ये हम लोग किस बेसिस पे लिखेंगे, देखो तो क्या बोले थे कि सबसे पहले हम लोग को a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन चेक, ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 इंटू 1, फिर ये है माइनस 1 इंटू 2, ये कितना हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये तो हो गया निगेटिव ना, मीन्स a1 a2 प्लस b1 b2 का वैल्यू लेस देन 0 हो गया। तो जब लेस देन 0 होता है तो क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ये कितना हो जाता है बताओ, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन y माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर, या फिर अब देखो यहाँ पे जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ये जो है इस वाले फॉर्मेट को लेकर के लिखा गया है और ये जो है इस वाले फॉर्मेट को लिखा गया है। तो अब देखो इस फॉर्मेट को लेकर के ही जो है वो चलो, तो 1 का स्क्वायर फिर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 0 से छोटा है ना, तो वो जो है वो निगेटिव हो जाएगा। तो जब निगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो गया माइनस, ये है x प्लस 2y माइनस 5 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और y माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया, ये हो गया रूट 2 इक्वल टू ये हो गया माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 5 डिवाइडेड बाय ये हो गया रूट 5। अब देखो
जब अगर हमको ये निकालना रहे n का वैल्यू, तो इस साइन को हम लोग जो है वो निगलेक्ट करके चलते हैं। तो उस कंडीशन में जब कंपेयर करोगे तो n का वैल्यू आ गया √5। इस चीज को देखो, ये हो गया √5, यानी ऑप्शन जो सी है ये सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसी तरह सारे क्वेश्चन नंबर है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। तो इमेज हम लोग को निकाल लेना है। 8 नंबर में लाइन का इक्वेशन, तो डायरेक्ट लाइन का इक्वेशन हम लोग को ले लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सेवन और 8 सेम है, कंसेप्ट सेम है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट P है, ये जो है 4, -13 है। एक लाइन पर जो है ये लाइन हो गया, ये लाइन दिया हुआ है 5x + y + 6 = 0। तो जो इसका इमेज होगा, मान लेते हैं कि ये Q है, ये है x2 और ये है y2, ये हो गया x1, ये है y1। x2 और y2 जो है ये निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, x2 - x1 / a, तो a हो गया 5। उसके बाद y2 - y1 / b, b हो गया 1 = -2 फिर ax1, तो 5 × ये हो गया x1 4, फिर प्लस 1 × -13, फिर +6 बाय, ये हो गया ऐसे मत लिखो, ये हो गया इसमें 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, a² + b² होता है। अब देखो ये क्या हो गया, x2 - x1 के बदले 4 / 5, y2 - y1 का वैल्यू है -13, तो - प्लस /1 -2, ये हो गया 20 - 13 + 6 / ये 26। अब कितना हो गया ये, और x2 - 4/5 = y2 + 13/1 = अब देखो इससे ये कैंसिल, ये हो गया 13, 20 और ये हो गया 6, 26 - 13, तो ये हो गया 13, तो माइनस ये हो गया 13/13, ये हो गया 1। यानी अगर डायरेक्ट सोल्व करके निकालते हैं तो x2 - 4 = -5 एंड y2 + 13 = -1 और x2 = हो गया ये -1 और y2 = हो गया -14। तो इमेज का जो कोऑर्डिनेट होगा ये हो गया -1, -14, -1, -14, जो सी ऑप्शन है ये हो गया। तो जब भी डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस है। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है देखो, कहता है द मिरर इमेज ऑफ द लाइन। 2 लाइन दिया हुआ है, तो देखो ये 8 2x + 3y + 5 = 0। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन ये किसी लाइन के करस्पॉन्डिंग ये निकालना रहे, तो जिस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, मान लो ये दिया हुआ है 2x + 3y + 5 = 0, और कौन सा लाइन के करस्पॉन्डिंग निकालना है, ये दिया हुआ है x + y + 1। तो जस्ट जिस लाइन का दिया हुआ है डायरेक्ट इसको इस पॉइंट पर, इसको इस पॉइंट पर, तो ये हो गया 3x + 2y = 0। ये देखो कौन सा ऑप्शन में है, जस्ट ये जो है ये शॉर्टकट ट्रिक है। जब भी 2 लाइन से एक लाइन का ये सेकेंड लाइन का जो है इमेज निकालना रहे, जस्ट इस दोनों को जो है इंटरचेंज कर दो। और भी रूल है, लेकिन जब दोनों का, जब देखो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और c, और जिस लाइन के करस्पॉन्डिंग जो है वो निकालना है, उसमें भी
ए का कॉफिशिएंट, बी का कॉफिशिएंट, सी का, तीनों अगर पॉजिटिव रहे तो जिस लाइन का इमेज वो निकालना है उस लाइन में एक्स और वाई के कॉफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो और साइन में कोई चेंज नहीं, जो है वो ये साइन में कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह जितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन जो है ये फॉर्मूला बेस है, चाहे जितना बताया हुआ है उस टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, सारे क्वेश्चन इजी मेथड से है। 9 में क्या है, ए वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ है, ये मान लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट ये 2,3 है, ये बी है और ये सी है। तो जब इक्विलैटरल है तो ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा। द अपोजिट साइड इज, इस पॉइंट का अपोजिट साइड ये है, तो इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 2, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कहता है द इक्वेशन ऑफ द अदर साइड्स, तो इक्वेशन इसका और इसका क्या होगा। अब देखो, एक तुम लोग को बताए थे कि अगर कोई भी लाइन अगर एक पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है x1 y1 और यह लाइन अगर एनोदर लाइन के साथ अगर अल्फा एंगल बनाता है और इसका इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी के टर्म में रहे, चाहे फिर कोई भी स्ट्रेट लाइन के टर्म में रहे, तो इस लाइन का ए बी लाइन का इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन ये बताए थे, ए बी लाइन y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप, और स्लोप में क्या लिखे थे m प्लस माइनस 10 अल्फा डिवाइडेड बाय 1, इसके अपोजिट साइन के साथ। ये अगर ये पहले पॉजिटिव लेना है तो ये निगेटिव, और जब ये निगेटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव, क्योंकि 2 हो जाएगा। ये हो गया m10 अल्फा इंटू x माइनस x1। जस्ट यहाँ पर भी सेम है, देखो सेम कैसे है, ये जो होगा ये लाइन हो चाहे फिर ये लाइन हो, यहाँ जो 2 साइन है यह 2 इक्वेशन देगा, एक इसका देगा इसका देगा। जरूरी नहीं है कि इस साइड से होगा एंगल, इस साइड से भी तो हो सकता है। ये पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है और ये अल्फा एंगल बनाएगा, तो हमेशा 2 साइन जो है होगा, 2 लाइन जो है होगा। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द ए बी लाइन बोलो चाहे इस लाइन बोलो, आपके ऑप्शन में देखो दोनों साइन को एक साथ लेके चला है, तो जब ऑप्शन में दोनों साइन को एक साथ लेके चला है तो हम लोग को भी चलना है। कैसे, देखो यहां पर अब क्या है, ये क्या हो जाएगा, देखो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ पे स्लोप कितना हो गया -1, और ये हो गया 10 60 डिग्री। तो इक्वेशन ऑफ द ए बी लाइन बोलो चाहे ए सी लाइन बोलो, ये कितना हो गया y माइनस 3 इक्वल टू स्लोप m -1 प्लस माइनस 10 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस m का वैल्यू तो है -1, ये हो गया 10 60 डिग्री इंटू x माइनस 2। अब इसको सोल्व कर दो। अब इसको जब सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो y माइनस 3 इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये हो गया √3 बाय, अब देखो माइनस के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस के साथ, यहाँ पे देखोगे कि ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये तो मल्टीप्लीकेशन में रहेगा ना, ये हो गया √3। तो ये दोनों साइन जो है हमेशा सेम हो गया, मीन्स दोनों का इक्वेशन सेम ही आ जाएगा, क्योंकि ऐसे भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो साइन रहेगा। तो अब हम लोग को ये चेक करना है, तो देखो साइन का यूज करके भी जो है इसमें एक ए ऑप्शन जो है वो अपने बी ऑप्शन जो है वो रिमूव हो रहा है। अब देखो इसको सोल्व कैसे जो है वो करते हैं, इस पॉइंट पे कर देते हैं। देखो
अभी हम सोल्व करने के लिए सिर्फ एक साइन को लेके चलते हैं, सिर्फ जो है वो पॉजिटिव वाले को, क्योंकि दोनों में अल्टरनेट तो अब रहा नहीं। अगर ऊपर वाले को लेंगे तो इसमें भी ऊपर वाले को लेना है, नीचे वाले नेगेटिव साइन को लेंगे तो यहाँ भी नेगेटिव वाले को लेना है। तो कोई भी एक साइन को लो और बाद में जहाँ पर नेगेटिव करना है तो बोथ साइड कर देंगे नेगेटिव। तो y माइनस 3 इक्वल टू -1 प्लस √3 बाय 1 प्लस √3, ये हो गया x माइनस 2 और y माइनस 3 इक्वल टू, अब इसको रेशनलाइज कर दो तो पहले पॉजिटिव वाले को √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1 अब बाय √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 y माइनस 3, यह हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाय ये हो गया 3 माइनस 1 एक्स माइनस 2, ये हो गया y माइनस 3 इक्वल टू 4 माइनस 2 तो 2 कॉमन ले लो, यह हो गया 2 माइनस √3 बाई 2, इससे ये कैंसिल, ये हो गया x माइनस 2। जब सोल्व करोगे, अब देखो यहाँ से जो है इसको सोल्व कर देते हैं, ये हो गया y माइनस 3 इक्वल टू 2 माइनस √3 इंटू एक्स, फिर माइनस 2 इंटू माइनस 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन माइनस 4 प्लस 2 √3। अब या तो x वाले को y के साइड में ले जाओ, चाहे y वाले को x के साइड में। हम जो है इस y वाले को लेके जो है वो राइट साइड हम जा रहे हैं। 2 माइनस √3 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये वाले पार्ट इस साइड आ जाएगा, तो 4 माइनस 2 √3 माइनस 3, अब कितना हो गया ये 2 माइनस √3 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू हो गया ये 1 माइनस 2 √3। अब देखो जो साइन यहाँ पर है वही साइन जो है इस पोर्शन में है, तो अब जो है पॉजिटिव भी वो लगा दो। तो यहाँ पर सेम साइन था इसीलिए यहाँ भी सेम साइन का, या तो पहले नेगेटिव नेगेटिव कर दो फिर वो पॉजिटिव पॉजिटिव कर दो। तो ये ऑप्शन देखो कहाँ पे मैच कर रहा है, ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 में है। देखो 2 प्लस माइनस √3 इंटू एक्स माइनस वाई, ये जो है ऑप्शन नंबर ए। तो ये ए ऑप्शन जो है वो आपका परफेक्ट है। इस क्वेश्चन में देने का मतलब है कि ये साइन के साथ आपको सोल्व करने आता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है, 12 है, ये सब सभी इजी वे क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 12 जो है वो देखो 10 और 11 को इजी वे से जो है ये सोल्व जो है वो कर लीजिएगा, छोटा क्वेश्चन है और कंडीशन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 पे क्वेश्चन क्या है, इससे पहले 10 और 11 जो है वो सबसे छोटा क्वेश्चन है, डायरेक्ट वो फार्मूला बेस है, आप लोग जो है सोल्व कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट, ये कहता है ये एक पॉइंट है 2,3, इसका इमेज हम लोग को ये निकालना है और लाइन दिया हुआ है मिरर y इक्वल टू एक्स। तो हमेशा नोट करके माइंड में रखो कि जब भी कोई पॉइंट का अगर इमेज निकालना रहे विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, अगर जनरलाइज केस में लिखने ये जो है वो लिखना चाहेंगे तो लिखते हैं द इमेज ऑफ पॉइंट x1 y1 विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू x इज, ये हो जाता है y1 x1। अगर कोई भी लाइन है, अगर उस लाइन का अगर मान लो कि ये लाइन हो गया y इक्वल टू x, यही लाइन होगा, ये y ये हो गया ओरिजिन ये x, अगर कोई पॉइंट P है ये x1 y1, तो इस पॉइंट का जो इमेज बनेगा Q ये हो जाएगा y1, x1। सिंपल। तो यहाँ पर जो है P पॉइंट का जब बन रहा है तो क्या हो जाएगा, देखो सेम, यह जो है एक लाइन है, यह हो गया x, ये ओरिजिन ये y, ये हो गया y इक्वल टू x, ये पॉइंट P 2,3,
इसका जो इमेज होगा यहाँ पर ये Q पॉइंट, ये हो गया 3,2। अब क्वेश्चन में है एंड द इमेज Q इन द लाइन, और इमेज जो है ये Q पॉइंट हो गया अब 3,2 और इसका इमेज y इक्वल टू 0 एक लाइन है, इस पे कितना होगा, तो ये मान लेते हैं r, ये हो गया x2, y2। अब जो फार्मूला है उस फार्मूला का यूज करके निकाल लो। तो जब भी इमेज निकालते हैं तो क्या होता है, ये हो गया x1, ये हो गया y1, और यह जो है एक जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन है। ये क्या हो गया, x2 माइनस x1, 3 डिवाइडेड बाई a। अब इस लाइन में a तो है नहीं, इसको तो लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो x2 माइनस x1, x1 के जगह पर 3 है और डिवाइडेड बाई a, तो a क्या होता है, x का कोएफिशिएंट 0 इक्वल टू y2 माइनस y1, y1 है 2 और डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट 1 इक्वल टू क्या होता है, -2 इंटू a x1, तो a हो गया 0, 0 इंटू 3 तो 0, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। फिर प्लस by1, तो b हो गया y का कोएफिशिएंट, तो ये है 1, 1 इंटू 2 तो 2, और फिर प्लस 0, 0 क्या हो गया कोएफिशिएंट c, और डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a का वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1। अब यहाँ से हम लोग को जो है x2 और y2 निकालना है, इसको लिख सकते हैं x2 माइनस 3 बाई 0 इक्वल टू y2 माइनस 2 बाई 1 इक्वल टू, ये हो गया -4। अब यहाँ से जो है वो निकाल लो 2 पार्ट में, x2 माइनस 3 बाई 0 इक्वल टू -4, और एक हो गया y2 माइनस 2 बाई 1 इक्वल टू -4। अब कितना हो गया ये देखो, x2 माइनस 3 इक्वल टू 4 और x2 इक्वल टू 3, और सेकेंड लाइन क्या हो गया, y2 इक्वल टू प्लस 2 माइनस 4 इक्वल टू -2। तो हम लोग का कोऑर्डिनेट कितना है, x2 y2 इक्वल टू x2 का वैल्यू 3 और y2 -2, तो ये हो गया इमेज ऑफ द Q। मीन्स जब लाइन ये दिया रहे y इक्वल टू x, तो जो x का रहता है पॉइंट वो y हो जाता है, जो y का x, तो ये हो गया मिरर इमेज। और जब इस Q का हम लोग y इक्वल टू 0 लाइन पे निकाले तो हम लोग को ये हो गया 3, -2, तो 3, -2 मीन्स ये डी ऑप्शन जो होगा ये हो गया आपका परफेक्ट आंसर। इसके साथ स्ट्रेट लाइन का जितना थ्योरी और क्वेश्चन था ये सोल्व हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो स्टडी करेंगे वह है कोनिक सेक्शन, और कोनिक सेक्शन में हम लोग सबसे फर्स्ट में स्टडी करेंगे सर्कल, उसके बाद इलिप्स है, फिर पैराबोला है और हाइपरबोला। तो जब हाइपरबोला हम लोग का हो जाएगा उसके साथ जो है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।